वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 7 जनवरी 2022 और 7 जनवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में सीवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और फिर पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न के बारे में तमाम चीजों को वहां पर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। और यहाँ पर यह ध्यान है कि जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आप लोग इस वाले पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है और इसका बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो बुक भी आप परचेज कर सकते हैं और साथ साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को यहाँ पर बरकरार रख सकते हैं। वैसे लोग जो रेगुलर यहाँ से नोट तैयार करते हैं इस चैनल के माध्यम से, वैसे लोगों की कंटिन्यूटी यहाँ पर नॉट उठे इसलिए यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन को ऐड किया है। आप एक्सप्लेनेशन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों का टीकाकरण या फिर कह सकते हैं 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण कब से शुरू किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है 3 जनवरी से ये शुरू किया गया, यानी कि 3 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत की गई है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बिहार में कोरोना टीकाकरण की जो शुरुआत हुई थी ये 16 जनवरी 2021 से हुई थी। इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पहले भी कई बार दिया है और इसका जो उद्घाटन किया गया था ये प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार में, ये पटना में आईजीएमएस पटना में इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिए, जीनोम के बारे में हमने यहाँ पर एक पॉइंट को लिखा है। आपके मन में सवाल उठता होगा जीनोम आखिर क्या है या फिर ये जीनोम किसे कहा जाता है। तो किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रमण जीनोम कहलाता है, ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पर कंप्लीट जानकारी और भी कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, पिछड़ा आयोग का जो पिछड़ा आयोग वर्ग है इसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभी हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार को इसका कह सकते हैं अध्यक्ष बनाया गया है। और न्यायमूर्ति संजय कुमार ये पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। अगला होगा यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस हाईकोर्ट ने मिलोड कहने पर रोक लगा दी है। मिलोड आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, मिलोड कहकर संबोधित किया जाता था जज को, तो ऐसा कहने पर कह सकते हैं रोक लगाया गया किस हाईकोर्ट के द्वारा। अभी हाल ही में ऐसी कह सकते हैं घटना सामने आई है, तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मिलोड के अलावा और भी कई शब्द हैं जैसे कि योर लॉर्डशिप, योर ऑनर, इस तरह के शब्द पर अभी हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है और इसके स्थान पर सर या श्रीमान शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर डिटेल जानकारी लिखी हुई, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। चलते हैं अगले पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न हाल ही की घोषणा के अनुसार महंगे खनिजों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में कि भारत में किस कंपनी का गठन किया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है कि कह सकते हैं महंगे खनिजों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में कि भारत में किस कंपनी का गठन किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का स्थापना किया जाएगा। यह घोषणा भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में जो किया गया है इसका राइट आंसर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसका उद्घाटन 3 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कल्पना चावला के बारे में यहाँ पर हमने डिटेल में सभी चीजों को लिखा कि ये हरियाणा की रहने वाली है और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न कई बार एग्जाम में बने हैं। चलते हैं अगले सातवें प्रश्न पे। हमारा सातवां प्रश्न है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूडान के जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमदौक ने कह सकते हैं कि इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर यही है, अब्दुल्ला हमदौक, जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न में। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अगर बात आई है सूडान की, तो सूडान एक उत्तरी अफ्रीकी देश है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी राजधानी जो है यह है खार्तूम, और यहाँ की जो करेंसी यानी कि मुद्रा है ये सूडानी पाउंड है। चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये घोषणा अभी हाल ही में हुई थी और इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी हैं मोहम्मद हाफिज। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है मोहम्मद हाफिज। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, प्रोफेसर साहब के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है, प्रोफेसर साहब के नाम से ये प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को वर्ष की यानी कि 2021 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना के अलावा अन्य 3 खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया, जिनमें आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे वाले पॉइंट में कि स्मृति मंदाना के अलावा इंग्लैंड के क्रिकेटर टॉमी ब्यूमेंट और नताली स्काइवर और आयरलैंड की गोबी लुइस इस पुरस्कार की अन्य दावेदार है। आपको ध्यान रखना, यहाँ पर आपको याद रखना, भारतीय अगर बात किया जाए तो स्मृति मंदाना के लिए कर सकते हैं इसमें चयनित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और एक यहाँ पर यह ध्यान रखें, 4 जनवरी के अलावा अगर हम बात करें 3 जनवरी की, तो 3 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका की अगर बात किया जाए तो सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है। ये आपको ध्यान रखना, 3 जनवरी को इनका कह सकते हैं जयंती मनाया गया, लेकिन 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है लुई ब्रेल, जिन्होंने कह सकते हैं कि दृष्टिहीन बाधितों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में किया गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा, अर्थात ब्रिटेन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ब्रिटेन के बारे में कुछ पॉइंट और भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाल ही में ब्रिटेन में राइट टू रिपेयर कानून लागू किया गया है, और राइट टू रिपेयर कानून क्या है इस पर कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि सबा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुवैत के भी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं सबा अल खालिद अल सबा। आपको ध्यान रखना, कुवैत इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुवैत की यहाँ पर बात आई है तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और यहाँ की मुद्रा है कुवैती दिनार। कुवैत शब्द की बात करें तो कुवैत शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पानी के करीब एक महल, इसका ये शाब्दिक अर्थ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 13वां प्रश्न। यह प्रश्न, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने तिब्बती बौद्धों का पारंपरिक नया साल लोसार महोत्सव मनाया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख में भी हाल ही में पारंपरिक तौर पर नए साल के रूप में लोसार महोत्सव मनाया गया, जो कि आपको ध्यान रखना है, ये कह सकते हैं लद्दाख में तिब्बती बौद्धों का यह पारंपरिक त्योहार है जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना, लद्दाख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पर हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह है, सभी नोट्स का आप वहां पर भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ये तमाम मटेरियल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड कीजिए, मेंबरशिप लीजिए और वहां से सभी चीजों को आप लोग एक्सेस कीजिए। देखिए, आज के इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक्सपेंशन बोलकर नहीं बताया है, हालांकि इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया था, समय के अभाव के कारण ऐसा किया गया है, ऐसा कभी कभार ही होता है। आज का यहाँ पे हमारा इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न के बारे में यहाँ पे आप लोग लिखते हैं उसे विस्तार पूर्वक लिखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।